तो हो जाता है, ये लंबा हो जाता है। कैसा हो जाता है? लंबा। इसका ये आंसर रॉन्ग है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, लंबा। तो इसी तरह बच्चों हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, आनुवंशिक विविधता का कारण है। ऑप्शन ए पुनर्योजन, ऑप्शन बी केंद्र की जीनों में परिवर्तन, ऑप्शन सी क्रोमोसोम संख्या में परिवर्तन, ऑप्शन डी ये सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट करो, हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। और इस प्रश्न को आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों में ये प्रश्न पूछा गया था। जल्दी से आप आंसर कमेंट करो। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। इसके तीनों आंसर सही हो जाएंगे। अब पेपर में ये क्वेश्चन आया कि आनुवंशिक विविधता का कारण है, तो आप ये पुनर्जन्म और केंद्र की जीनों में परिवर्तन और क्रोमोसोम संख्या में परिवर्तन, ये तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसी तरह हम बच्चों तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, भूमि में किसी खनिज तत्व की कमी होने के कारण उत्पन्न होती है। कम फसल, बीमारियां, अधिक फसल, दोनों, ए एंड बी दोनों। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप कमेंट करो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। पिछली बार बीएससी इंटरेस्ट में और एमएससी इंटरेस्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। तो जल्दी से आप आंसर कमेंट करो। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। इसका राइट आंसर कम फसल और बीमारियां, ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि में खनिज तत्व की कमी, सारा भूमि में खनिज तत्व की कमी हो जाती है, तो फसल की पैदावार भी कम हो गई और बीमारियां भी अधिक हो गई। तो बच्चों चलो हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, भिन्नता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, 7 प्रकार की। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो, हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पिछली बार ये थर्ड सेमेस्टर में पूछा गया प्रश्न है और ये फिफ्थ सेमेस्टर में प्रश्न पूछा गया था 2021 में। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप कमेंट करो, हम आपकी कमेंट देख रहे हैं। और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिससे हमारी वीडियो भाई बहनों के पास पहुंच सके, जिससे वो इस वीडियो को देख के अपना सिलेबस पूरा कर सकें। टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार की। भिन्नता कितने प्रकार की होती है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भिन्नता कितने प्रकार की होती है, तो आपको लिखा उसमें लगा के आना 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। चलो बच्चों इसी तरह हम पाँचवें प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न है हमारा, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। बीएससी इंटरेस्ट, एमएससी इंटरेस्ट में पिछली बार पूछा गया था और फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था, ये थर्ड में भी आया था। हर एक परीक्षा में प्रश्न आता है। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न यूपीजीके के हिसाब से बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तो बच्चों इसका राइट आंसर जल्दी से आप बताओ। नागपुर, कानपुर, मेरठ में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो आप। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। और हम इसकी बात करें तो ये नागपुर में स्थित है। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? 1960 में, 1950 में, 1949 में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो आप। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नोट कर लो इस प्रश्न को, स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1960 में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है, ये ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, पिछली बार भी आया था कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। अगर आप किसी इंटरेस्ट बीएससी इंटरेस्ट का एग्जाम देने जाओगे तो ये प्रश्न जरूर आएगा। और इस बार अभी आईसीआर का जो पेपर हुआ है 5 तारीख को, फर्स्ट फर्स्ट मीटिंग में ये इस प्रश्न पूछा गया है आईसीआर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1960 में। तो चलो बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री पौधा है? मूंगफली, मकई, बंगाल चना, सूरजमुखी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न अभी इस बार जो आईसीआर का पेपर हुआ है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। हम आपको वही प्रश्न पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आने के लायक हैं प्रश्न। तो बच्चों में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मकई। निम्नलिखित में से एक बीजपत्री पौधा, अगर एग्जामिनर पूछ ले एक बीजपत्री पौधा कौन सा है, तो आपको लगा के आना है मकई है। तो चलो बच्चों इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल कौन सी है? बीटी बैगन, बीटी कपास, सुनहला चावल,
उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से आप इसका आंसर बताओ हमें। हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं, सभी स्टूडेंट का आंसर आ जाना चाहिए। बहुत ही सरल प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलो बच्चों हम देखते हैं, हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, उपरोक्त सभी। बेटी आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल, संशोधित फसल की हम बात करें तो इसका ये तीनों हो जाएंगे इसमें, बीटी बैगन, बीटी कपास और सुनेला कपास, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो बच्चों हम चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा ये 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? जीन क्रांति में, रक्तहीन क्रांति में, भूमंडलीकरण में, हरित क्रांति में। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप कमेंट करो, हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम पेन चेंज कर लेते हैं, रेड ले लें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीन क्रांति में। निम्नलिखित में से किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? ये प्रश्न आता है पेपर में, तो आपको करके आना है, जीन क्रांति में शामिल है। तो चलो बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वनस्पति विज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा उन्नत पादपों किस्मों से के विकास से संबंधित है? पादप ब्रूड विज्ञान, पादप प्रजनन, पादप जैव रसायन, पादप शारीरिकी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप कमेंट करो। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पादप प्रजनन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पादप प्रजनन। तो चलो बच्चों हम इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? करनाल, बेंगलोर, हिसार, जिंद। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? हम देखते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करनाल। एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो NBARGR निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आपको लगा के आना है करनाल में स्थित है सर। तो चलो बच्चों हम इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पौधे को आमतौर पर बीजों से गुणित नहीं किया जा सकता है? किसको नहीं किया जा सकता? पपीता को, सेब को, केला को, आम को। बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रश्न को आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही बड़ी प्रश्न है। जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट का आंसर आ जाना चाहिए और वीडियो को जल्दी जल्दी सभी ग्रुपों में शेयर कर दो, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुंच सके, जिससे वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। तो चलो बच्चों हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आप ये समझने वाली बात है, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो, क्वेश्चन स्टूडेंट का आंसर गलत आ रहा है। जैसे हम आपको बता दें, ये रामू कुमार बता रहे हैं कि डी ऑप्शन सही है। तो बेटा रामू आपका ये आंसर गलत है, इसका डी आंसर नहीं होगा। ये बता रहे हैं अवनीश यादव, सी आंसर है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हम पेन चेंज कर लें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें बोला है बीजों से गुणित नहीं है, केला में बीज नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह बच्चों हम चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पौधे के उत्पाद में एक जीवाणु का जीन होता है? ऑप्शन ए, बीटी बैगन, ऑप्शन बी, गोल्डन डिलीशियस एप्पल, ऑप्शन सी, दशहरी आम, ऑप्शन डी, अम्रपाली आम। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, नोट कर लो इस प्रश्न को, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेन चेंज कर लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए, बीटी बैगन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बीटी बैगन। तो इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की ट्रिपल बोनी किस्म है? हीरा, मोती, अर्जुन, उपरोक्त सभी। तो बच्चों बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, पिछली बार ये 3rd सेमेस्टर में प्रश्न पूछा गया था, नोट कर लो आप इस प्रश्न को। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप सभी को उम्मीद है ये प्रश्न आपको मालूम ही होगा, बहुत ही सरल प्रश्न है, उपरोक्त सभी। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की ट्रिपल जीन बोनी किस्म है? तो इसकी हीरा भी हो जाएगी, मोती हो जाएगी और अर्जुन, तीनों इसकी ये किस्म हो जाएंगी। तो इसी तरह बच्चों हम चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एथिलीन का कार्य है? फलों का पकाना। अब इसमें ध्यान रखना, नोट कर लो, एथिलीन का कार्य, ना आप लोग आंसर गलत दे दो। तनों और जड़ों
की समव्यास वृद्धि, कोश का विभाजन ए और बी दोनों। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा हम आपको बताते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट का इसका आंसर तो गलती आएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एथिलीन का कार्य है। तो फलों का पकाना, एथिलीन से हम फल को पकाते हैं और तनों और जड़ों की समृद्धि होती है इससे। तो चलो बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मूंग में गुणसूत्र की संख्या होती है। अब आया बच्चों धांसू सवाल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। पिछली बार ये बकेवर में बीएससी इंटरेस्ट में पूछा गया था। गुणसूत्र बहुत पूछे जाते हैं इंटरेस्ट एग्जाम में, और इस बार ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर में ये प्रश्न पूछा जाएगा, और ये पिछली बार फिफ्थ सेमेस्टर में प्रश्न पूछा गया था। तो बच्चों इस प्रश्न के लिए सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 48। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं। 16 का बी, एम बी मैं बकेवर से हूँ। अच्छा बेटा बकेवर से हो, अच्छी बात है। अपने 16 यहाँ बकेवर से हैं। चलो बच्चों हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। मूंग में जो गुणसूत्र होते हैं ये 24 होते हैं। तो चलो बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुपरस्टार प्रजाति है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। सुपरस्टार प्रजाति है गुलाब की, बैजंती की, गुलदाउदी की, बोगेनविलिया की। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिएगा। हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलाब की। सुपरस्टार ये प्रजाति है। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ जाता है कि सुपरस्टार प्रजाति है तो आपको लगा के आना है गुलाब की। किसकी है, गुलाब की। तो चलो बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संकरण का परिणाम होता है नए क्रोमोसोम की उत्पत्ति से, जीन का पुनर्स्थापन, नए जीन की उत्पत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप कमेंट करो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, इस प्रश्न को आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रश्न का। तो चलो बच्चों हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संकरण का परिणाम होता है जीन का पुनर्स्थापन। ठीक है बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वीडियो हमारे भाई बहनों के पास पहुंच सके, जिससे वो अपनी तैयारी कर सकें, सिलेबस को पूरा कर सकें। टाइम हमारे पास बहुत कम है और एग्ज़ाम पास आ गए हैं। प्लान्ड रीडिंग का एग्ज़ाम आप लोगों को मालूम ही होगा 19 तारीख को है। तो चलो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नींबू किस कुल का पौधा है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। नींबू किस कुल का पौधा है, रोटेसी, ब्रोमिलिएसी, कैरिकेसी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। आप सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोटेसी। नींबू किस कुल का पौधा है, रोटेसी। तो अपने से ज़्यादा बहुत बढ़िया राइट आंसर दे रहे हैं। आपका आंसर सही है, रोटेसी। तो चलो बच्चों इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक पर परागित फसल है, टमाटर, मूंगफली, मिर्च, फूल गोभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं और इस प्रश्न को आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फूल गोभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, फूल गोभी। ये प्रश्न आप ध्यान से पढ़ो। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से एक पर परागित फसल है, तो पर परागित फसल हमारी क्या हो जाएगी, फूल गोभी। तो चलो बच्चों हम इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 21वां प्रश्न है हमारा, किन्नौर संकर किस्म है। किन्नौर संकर किस्म है, किन्नौर संकर किस्म है, माल्टा की, संतरा की, चकोतरा की, नींबू की। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप कमेंट करो। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संतरा की। किन्नौर किसकी संकर किस्म है, संतरा की। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मैदानों में बरसात के समय उगने के लिए उपयुक्त प्याज की किस्में हैं, स्टार 2, पूसा रेड, पटना रेड, निफाद 53। तो बच्चों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रश्न है। इस बार एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं।
जल्दी से आप कमेंट करो इस प्रश्न का आंसर। तो चलो बच्चों हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफात 53, जो मैदानों में बरसात के समय उगने के लिए उपयुक्त प्याज की किस्म है। प्याज की किस्म याद रखना बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेफात 53। तो इसी तरह हम बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा IIHR स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। इस बार ICAR एग्जाम जो हुआ है 2 तारीख को 2 फरवरी को 3rd शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। ऑप्शन इसका हम देख लेंगे। इसके ऑप्शन हो जाएंगे हैदराबाद में, दिल्ली में, मद्रास में, बेंगलोर में। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। चलो बच्चों हम आपको बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलोर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बेंगलोर में। तो चलो बच्चों हम इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अमरूद की प्रसिद्ध प्रजाति लखनऊ 49 का प्रसिद्ध नाम है। अब आ गया बढ़िया प्रश्न। अब आप लोग आंसर दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सानी लखनऊ, सानियाबाद, सरदार, राजा भद्री। ये प्रश्न 3 बार रिपीट हो चुका है बच्चों। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। जल्दी से जल्दी आंसर बताओ, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर देता है। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या याद रखना है, आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्शन नंबर सी सरदार को याद रखना है आपको। ये इसमें आप एग्जामिनर पूछ ले कि अमरूद की प्रसिद्ध प्रजाति लखनऊ 49 का प्रसिद्ध नाम है, तो आप क्या बताओगे, सरदार। सर सरदार, आप सिर्फ सरदार को याद रखो, आपका आंसर सही जाएगा हमेशा। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अकरावती प्रजाति है अंगूर की, केले की, लीची की, अनार की। तो बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। पिछली बार 1st सेमेस्टर में ये प्रश्न पूछा गया है और 3rd सेमेस्टर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीची की। अकरावती किसकी प्रजाति है, लीची की। इसी तरह बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 अकरा राजहंस प्रजाति है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अकरा राजहंस प्रजाति है। पिछली बार 3rd सेमेस्टर में ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए लौकी की, ऑप्शन बी पत्ता गोभी की, ऑप्शन सी शलजम की, ऑप्शन डी खरबूज की। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो, हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। तो चलो बच्चों हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खरबूज की। अकरा राजहंस जो ये प्रजाति है ये किसकी है, खजूर की। तो चलो बच्चों इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अमरूद का उत्पत्ति स्थान है। ये प्रश्न तो आप लोगों को मालूम ही होगा, अमरूद का उत्पत्ति स्थान। अगर आपने ये प्रश्न भी नहीं बता पाया तो फिर आपका पढ़ना ही बेकार है। ये प्रश्न पिछली बार 5th सेमेस्टर में आया था और 3rd सेमेस्टर में ये प्रश्न आया था। तो बच्चों इस प्रश्न को आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इस प्रश्न के हम सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है ट्रॉपिकल अमेरिका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रॉपिकल अमेरिका। अमरूद का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, ट्रॉपिकल अमेरिका में है। इसी तरह बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आम की नियमित फैलने वाली प्रजाति है। चौसा, लंगड़ा, अल्फोंसो, नीलम। बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को शेयर कर दो सभी ग्रुपों में, लाइक कर दो, जिससे ये वीडियो हमारे उन भाई बहनों के पास पहुँच सके जिन्होंने अभी सिलेबस पूरा नहीं किया है, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ गया है, वो अपना सिलेबस पूरा कर लें। तो बच्चों हम देखते हैं, चलो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीलम की। आम की नियमित फैलने वाली प्रजाति एग्जाम में आ जाए कि आम की नियमित फैलने वाली जाति है, तो आप क्या बता के आओगे, नीलम की। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आम की मल्लिका प्रजाति उत्पन्न हुई है। आम की मल्लिका प्रजाति उत्पन्न हुई है दशहरी गुड़े नीलम की क्रॉस से, नीलम गुड़े दशहरी की क्रॉस से, नीलम गुड़े अल्फांसो की क्रॉस से, अल्फोंसो गुड़े नीलम की क्रॉस से। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलम गुड़े दशहरी क्रॉस से। आम ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि आम की मल्लिका
प्रजाति उत्पन्न हुई है, तो आप आंसर करके आओगे सर मल्लिका गुण है, नीलम गुण है दशहरी के क्रॉस से हुई है सर। ठीक है बच्चों, चलो इसी तरह हम आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। पंत सम्राट प्रजाति है, तो बच्चों इसका टमाटर की, आलू की, बैगन की, पत्ता गोभी की। तो बच्चों जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों हम आपको इसका राइट आंसर नहीं बताएंगे, इसका राइट आंसर आप ही लोगों को बताना है। पंत सम्राट प्रजाति है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, इस प्रश्न को आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इस प्रश्न का आंसर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है बच्चों, अभी आपका सिलेबस मेरा पूरा नहीं हुआ है, अभी हम आपको और आगे पढ़ाएंगे। कल और आपकी एक क्लास चलेगी, उसमें हम आपका सारा सिलेबस करवा देंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बस आप सही से पढ़ते रहना, तैयारी करते रहना, नोट्स बना लेना। ठीक है बच्चों, और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, फिर हम आपको इस आंसर का जवाब अगली वीडियो में देंगे। पंच सम्राट प्रजाति है, याद रखना बच्चों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आंसर आ रहा है मैक्रोलॉजी, अपनी 30 का डी बच्चा, 30 का डी तो नहीं होगा, पंच सम्राट प्रजाति, आप सही से देखना, फिर हम आपको इसका राइट आंसर कल बताएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को शेयर कर दो सभी ग्रुपों में। धन्यवाद।